भाटी ने हिला दिया राजस्थान का सिस्टम। न बीजेपी न कांग्रेस, अकेले जंग में भाटी। 24 के रण में बीजेपी और कांग्रेस से भिड़ा युवा। कौन है 26 साल का युवा निर्दलीय प्रत्याशी? द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। ये कविता लोकसभा चुनाव के रण में राजस्थान के मैदान में उतरे एक युवा प्रत्याशी पर सटीक बैठती है। 26 साल का युवा विधायक लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहा है और इससे परेशानी किसी छोटे नेता को नहीं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को है। शिव विधानसभा सीट के विधायक रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा में जाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी किसी से टिकट नहीं मांगा। भाटी ने साबित कर दिया कि वो किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, उन्हें जनता की सेवा करनी है, जिसके लिए वो निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। छात्र संघ से राजनीति की शुरुआत करने वाले भाटी को राजस्थान में उनके अपने रावसा कहते हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ के दिनों में एक भाषण दिया था, जो इस वक्त उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात के बाद से काफी वायरल हो रही है। भाटी ने छात्र संघ चुनाव के दौरान कहा था, दिखाओ ऐरा की कोई पदरा या कोई पार्टी, गुलाम कोनी हाँ, राजपूत हाँ, एक तरफ छाती ठोको। ऐसे में रविंद्र भाटी ने भाजपा और कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। हर कोई इस युवा विधायक रविंद्र सिंह भाटी के बारे में जानना चाहता है। रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर जिले के शिवपुरा विधानसभा के दुथोड़ा गांव के रहने वाले हैं। रविंद्र एक आम परिवार से ताल्लुक रखते हैं। रविंद्र की शुरुआती पढ़ाई गांव के ही स्कूल में हुई, फिर जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में नया अध्याय शुरू हुआ। यहीं से रविंद्र ने छात्र राजनीति की शुरुआत की। रविंद्र सिंह भाटी शुरुआती दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। 3 साल तक संगठन में रहे। इस दौरान वकालत की पढ़ाई भी की। साल 2019 में उन्होंने छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोकी। एबीवीपी ने उन्हें संगठन की तरफ से टिकट नहीं दिया। फिर क्या, रविंद्र ने एबीवीपी से बगावत की और अकेले दम पर निर्दलीय चुनाव लड़ा। यूनिवर्सिटी के 57 साल के इतिहास को पलट दिया। इतिहास में पहली बार हुआ जब यूनिवर्सिटी में किसी निर्दलीय छात्र ने अध्यक्ष के पद पर जीत दर्ज की। इसी दौरान रविंद्र ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि इन लोगों को दिखा दो कि कोई पद या पार्टी के गुलाम नहीं है, राजपूत हैं। और वही हुआ, रविंद्र सिंह भाटी ने जीत दर्ज की। फिर 2024 के विधानसभा चुनाव में भाटी ने शिव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। भाटी के भाषण को सुनने के लिए युवाओं की भीड़ लग जाती है। हर राजस्थानी को उनमें एक बड़ा नेता दिखाई देता है, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी को ये जीत और सीट यूं ही नहीं मिली। टिकट मिलने की आस से भाटी ने विधानसभा से पहले बीजेपी ज्वाइन कर लिया, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। फिर रविंद्र भाटी ने बीजेपी से बगावत करते हुए निर्दलीय पर्चा भर दिया। शिव विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई और भाटी ने जीत दर्ज की। साल बदला, लोकसभा का चुनावी मौसम आ गया। रविंद्र ने फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से 4 अप्रैल को रविंद्र ने अपना नामांकन भी भरा। भाटी जब पर्चा भरने गए, उस दौरान उनके साथ लंबी चौड़ी समर्थकों की भीड़ दिखाई दी, जिसने सबका ध्यान रविंद्र की तरफ खींचा। और रविंद्र दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली के नेताओं के दिमाग और दिल में डर की तरह पहुंच गए। रविंद्र ने अपने एक बयान में कहा था कि ये वही रविंद्र है जिसके कारण दिल्ली और जयपुर बाड़मेर आकर बैठी है। दरअसल बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को मैदान में उतार दिया है। वहीं कांग्रेस ने उमेदाराम बेनीवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कई बड़े नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी अकेले दम पर ताल ठोक रहे हैं और जनसभाओं में भारी भीड़ भी दिखाई देती है। देखना होगा कि विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में जनता वीरेंद्र सिंह भाटी का साथ देती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।